611 mm बारिश ने गुजरात में तबाही मचाई है। 2006 में से 22 बांध खतरे के निशान पर हैं। सूरत नवसारी में बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। सिर्फ असम ही नहीं, गुजरात में भी मॉनसून ने प्रलय मचाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। दक्षिण और मध्य गुजरात के कई हिस्सों में शनिवार को हुई मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। विशेष रूप से सूरत और नवसारी जिलों के प्रभावित इलाकों से 27,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। 53 अन्य लोगों को बचाया गया है। कई गांवों का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है, अधिकारियों ने जानकारी दी है। सूरत जिले की अंबिका तहसील में शनिवार सुबह 6 बजे समाप्त हुए 24 घंटे के दरमियान 611 mm तक बारिश दर्ज की गई है। विभिन्न जिलों के लिए मौसम विभाग के रेड और ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए प्रशासन ने पहले से ही तैयारियां कर ली थी और इसके तहत स्कूलों और कॉलेजों को बंद कर दिया गया। इसके साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल यानी कि NDRF, SDRF और सेना के जवानों को तैनात कर दिया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने रविवार सुबह तक अहमदाबाद, सुरेंद्रनगर, राजकोट, भावनगर, मोरबी और बोटाद जिलों में अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी देते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। बारिश का यह नया दौर ऐसे समय में आया है जब महज एक सप्ताह पहले ही दक्षिण गुजरात के नवसारी और वालसाड जिलों में बारिश ने भारी तबाही मचाई थी। राज्य आपातकालीन अभियान केंद्र यानी SEOC के अनुसार दक्षिण गुजरात के सूरत, नवसारी, भरूच और तापी के साथ साथ मध्य गुजरात के खेड़ा और आणंद उन जिलों में शामिल है जहां 400 mm से अधिक बारिश दर्ज की गई है। सूरत जिले की अंबिका तहसील में शनिवार सुबह 6 बजे समाप्त हुए 24 घंटे में 611 mm तक बारिश हुई। शनिवार सुबह से मोरबी, सुरेंद्रनगर और नर्मदा जिलों के हिस्सों में भी भारी बारिश हुई, जहां मोरबी में सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे के बीच 211 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। भारी बारिश से प्रभावित होने की संभावना वाले जिलों में राहत और बचाव कार्य चलाने के लिए अधिकारियों ने राष्ट्रीय आपदा राहत बल की 17 टीमों और SDRF की 33 टीमों के साथ सेना को भी तैनात किया। NDRF की 2 टीमें वडोदरा में और एक टीम अहमदाबाद, अमरेली, आणंद, नवसारी और वलसाड में तैनात की गई हैं, जबकि सेना की 6 टुकड़ियों में से 2 टुकड़ियां अहमदाबाद, सूरत और नवसारी में तैनात की गई हैं। नवसारी में 11,500 और सूरत में 11,176 लोग सहित 27,856 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया है। सूरत के जिलाधिकारी तेजस परमार ने कहा कि सूरत जिले के प्रभावित ग्रामीण इलाकों से 4,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। उन्होंने किम नदी के तट पर रहने वाले लोगों से समय रहते सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की। परमार ने कहा कि किम नदी के उफान पर होने के कारण अपलोड और मांगरोल तहसील के निचले गांव जलमग्न हो गए हैं, जिसके बाद से प्रशासन ने शुक्रवार से ही नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना शुरू कर दिया था। निकासी का काम अब भी जारी है। उन्होंने ये बताया कि मांडवी में पहले से ही एक SDRF टीम तैनात है, जबकि सहायता के लिए शनिवार सुबह ओलपाड में एक अतिरिक्त SDRF टीम भेजी गई है। एक सप्ताह के भीतर अतिवृष्टि के दूसरे दौर का सामना कर रहे नवसारी जिले में NDRF की टीम ने शुक्रवार रात बिलोमोरा में बाढ़ प्रभावित एक आवासीय सोसाइटी से 114 लोगों को सुरक्षित निकाला। भारी बारिश के बीच राज्य के 206 बांधों में से 22 बांधों में जलस्तर बढ़ने के कारण उन्हें हाई अलर्ट पर रखा गया। भारी बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए राज्य सरकार ने रविवार को पूरे गुजरात में आयोजित होने वाले साप्ताहिक जन स्वच्छता कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। रेड अलर्ट और मूसलाधार बारिश के बीच नर्मदा जिले के स्थानीय स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ा एहतियाती बचाव अभियान चलाया, जिसके तहत पिछले 72 घंटों के दरमियान 25 बच्चों का सुरक्षित जन्म सुनिश्चित कराया गया। मानसून तेज होने पर संकट की आशंका को देखते हुए अधिकारियों ने 142 गर्भवती महिलाओं की पहचान की थी, जिनकी प्रसव की संभावित तिथि 15 अगस्त या उससे पहले की थी। आदिवासी बहुल नर्मदा जिले में लगभग 101 महिलाओं को अस्पतालों में स्थानांतरित किए जाने के बाद प्रसव पीड़ा शुरू होने पर 25 महिलाओं का सुरक्षित प्रसव कराया गया। गुजरात में चालू मानसून सत्र के दरमियान अब तक वार्षिक औसत की 64.76% बारिश हो चुकी है, जिसमें से 35 तहसीलों में 1,000 mm से अधिक बारिश दर्ज की गई है। SEOC के आंकड़ों के अनुसार जहां कई इलाकों में अभी भी बारिश की कमी है, तो वहीं दक्षिण गुजरात में कुल बारिश का 91% से अधिक हिस्सा दर्ज किया जा चुका है।